नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी म्यूज़िक एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी और जितनी भी ऑल ओवर इंडिया म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो एमपीपीएससी हो, सभी की स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जिस श्रृंखला में आपकी आज सबसे आखिरी क्लास थ्योरी क्लास नंबर 10 होने वाली है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं एमसीक्यू की क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा, तो इसके बाद आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी। और आज ये आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वो क्यों होने वाली है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज आपकी क्लास जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो उसका कारण ये है कि आज की जो आपकी क्लास है वो राग और ताल पर है। और आज जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर भी वो कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंटेंट इतना इम्पॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया है आप लोगों के लिए। और ये कंटेंट आपकी किसी भी एग्ज़ाम में सारे जो राग और ताल के क्वेश्चन होते हैं उसको कभी गलत नहीं होने देगा। यानी इतना अच्छा कंटेंट ये होने वाला है। अब इसमें ये देखना है कि आपका फीडबैक क्या आता है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि कैसा क्या ये कंटेंट है और उसके बारे में आप क्या मुझे फीडबैक देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लूँ कि इस कंटेंट में ऐसा क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कंटेंट है आपका, ये 5 से 10 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में कवर करेगा, और ज़्यादा ही करेगा। मैं तो कम ही बता रहा हूँ। अगर टफ़ पेपर आता है तो आराम से ये आपके 15 से 20 नंबर भी कवर कर सकता है। इस कंटेंट में ख़ास बात यह है कि इसमें रागों के समय काल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और आड़ कुआड़ बियाड़ इसके बारे में बताने वाला हूँ। अब समय काल जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है कि जो हमारे प्रहर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। 8 प्रहर टोटल होते हैं। 4 रात्रि के होते हैं और 4 दिन के होते हैं। लेकिन उसमें जो रागों के रहता है कि कौन सी राग किस प्रहर में गाई जाती है, तो ये थोड़ा सा संशय बना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि हम उसको याद भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी रागें हैं, तो हम किस प्रकार से उसको याद कर सकते हैं, प्लस एक ही कंटेंट में हम कैसे सारी रागों को कवर कर सकते हैं, वो इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मतलब करूँगा। अब ये जो आपका है टॉपिक वो यही है, रागों का समय काल और आड़ कुआड़ बियाड़ और आईएमपी क्वेश्चंस ताल से रिलेटेड। ताल की बात करूँ तो इसमें मैं आपको आड़ कुआड़ बियाड़ के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी इनसे रिलेटेड या फिर इसके अलावा भी जो ताल के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस आपके सामने करूँगा। चलिए, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि रागों के समय काल को और मैंने किस प्रकार इसको डिस्क्राइब करा है। वो देखिए आप कंटेंट कैसा है। दिन के प्रथम प्रहर और द्वितीय प्रहर के रागों के नाम। अब देखिए, अब रागों के नाम आपको यहाँ पे सुविधा ये मिलेगी इस कंटेंट में कि आप जैसे कोई भी राग को पढ़ते हैं, राग परिचय पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बुक में क्या रहेगा कि पूरा राग परिचय पूरा अलग अलग देखना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका समय काल जो रहता है वो आप फिर अलग अलग उसमें पढ़ते हैं, तो अलग अलग आपका समय काफ़ी उसमें वेस्ट होता है। अब यही अगर आपको एक ही जगह पे सब मिल जाएगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आप जल्दी से जल्दी उसको याद आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, प्रथम प्रहर के रागों के नाम। अब ये कौन कौन से राग हैं? राग भैरव है, राग बिलावल है, राग भैरवी है, राग भोपाल तोड़ी है, राग देवगिरी बिलावल है, राग गोपिका बसंत है, राग नड भैरव है, राग देशकार है, राग बैरागी भैरव है, राग देसी है, राग गुणकली है, राग रामकली है, राग विभास है, राग जोगिया है, राग अलैया बिलावल है, राग यमनी बिलावल है, राग अहिर भैरव है और राग हिंडोल है। इस प्रकार से ये सारे राग जो हैं आपके प्रथम प्रहर के रागों के नाम में। अब मैं आपको इसमें से मेन बात ये बताता हूँ कि आप याद कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि राग भैरव
जो कि भैरव थाट का है, वो दिन के प्रथम प्रहर में आता है। अगर एक बात ये आपने याद कर ली, उसके बाद आपका एक चीज़ आसान हो जाती कि जितने भी भैरव थाट से राग हैं वो सारे दिन के प्रथम प्रहर में आएंगे। आपको ये याद रखना है। जैसे राग गुणकली हो गया, राग रामकली हो गया, राग विभास हो गया, राग बैरागी भैरव हो गया, ये सब जितने भी भैरव थाट से उत्पन्न है वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ राग जो अलग अलग थाट के हैं वो भी इसमें आएंगे, जैसे बिलावल हो गया, अलैया बिलावल हो गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ही गड़बड़ी होती है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि कहाँ पे किस प्रहर का राग आएगा। अब देखिए, एक बात है कि हम जनरली पढ़ते हैं कि कल्याण के जो राग होते हैं वो सारे कहाँ गाए जाते हैं, रात्रि में गाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि राग हिंडोल जो है वो आपका सुबह का कल्याण है, यानी वो रात में नहीं गाया जाता, वो दिन के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर बिलावल के जो प्रकार हैं वो भी इसमें आ रहे हैं, यमनी बिलावल हो गया, देवगिरी बिलावल हो गया। यानी बिलावल याद है आपको तो अलैया बिलावल भी हो गया, यमनी बिलावल भी हो गया और आपका देवगिरी बिलावल भी हो गया। और बाकी तो सब भैरव के हैं ही सही। ठीक है, और कुछ एक आध दो राग आपको अप्रचलित मिलेंगे तो वो भी आप उसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम द्वितीय प्रहर के रागों के नाम। अभी देखिए, ये प्रथम द्वितीय आप याद रखिएगा, ये दिन के चल रहे हैं, अभी रात के नहीं चल रहे। ठीक है, अब द्वितीय प्रहर के रागों के नाम कैसे हैं? राग आसावरी है, राग तोड़ी है, राग जौनपुरी है, राग बसंत मुखारी है, राग चारुकेशी है, राग परमेश्वरी है, राग शुद्ध सारंग है, राग कोमल ऋषभ आसावरी है, राग बिलास खानी तोड़ी है, राग देवगंधार है, राग गुजरी तोड़ी है, राग लंका दहन सारंग है, राग सुंदर कली और राग शोभावरी है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ अप्रचलित राग भी हैं ज़्यादा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सारंग के जितने भी प्रकार होते हैं वो सब दोपहर में आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद राग आसावरी हो गया, तो आसावरी थाट से है। आसावरी थाट का राग जैसे जौनपुरी हो गया, तो जब आसावरी दिन में आ रहा है तो जौनपुरी भी काय में आएगा, दिन में आएगा। उसके बाद कुछ अप्रचलित रागों के नाम, जैसे परमेश्वरी इंपॉर्टेंट है, या आप याद रखिएगा। कोमल ऋषभ आसावरी जो है वो शायद भैरवी थाट का है या आसावरी का है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो भी काय में आएगा, आपके द्वितीय प्रहर में आएगा। फिर शुद्ध सारंग हो गया, है ना। कुछ कल्याण के भी आएंगे, लेकिन मोटा मोटा हम ले सकते हैं कि आसावरी थाट के जो हैं, तोड़ी थाट के जो हैं थोड़े बहुत, वो हम काय में देखते हैं, द्वितीय प्रहर में देखते हैं। भैरवी थाट का एकमात्र दिखना है इसमें बिलास खानी तोड़ी, है ना, है थोड़ी अंग का, है तोड़ी अंग का, लेकिन थाट कौन सा है? भैरवी थाट है, तो आप याद रखिएगा। फिर गुजरी तोड़ी हो गया आपका, गुजरी तोड़ी किस थाट का आएगा? तोड़ी थाट का आएगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंटेंट में फ़ायदा आपको यही है कि सब एक जगह ही आपको प्राप्त हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अब जो आता है, दिन के तृतीय प्रहर आता है और चतुर्थ प्रहर आता है। अब इसमें मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा समय काल है उसमें जो तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात्रि का हो, उसमें बहुत कम राग आते हैं। यानी आपको ये दिमाग में रखना है कि अधिकतर राग, मान लो एग्ज़ाम में कभी आप भूल जाते हो, तो तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर के बहुत छोटे छोटे राग है, मतलब ज़्यादा राग नहीं है उसमें कुल मिला के, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी कि तृतीय और चतुर्थ में तो कोई है ही नहीं दूसरा, तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। अब देखिए, तृतीय प्रहर में क्या है? तृतीय प्रहर के रागों में नाम है राग भीमपलासी। अगर भीमपलासी भी आपको याद है तो भीमपलासी से आप भीम याद रख सकते हैं, धानी याद रख सकते हैं, पटदीप याद रख सकते हैं, क्योंकि सब आसपास के ही राग हैं। राग भीमपलासी से जुड़ा भीम है, फिर राग पटदीप भी उसी से जुड़ा है। अगर नी को हम शुद्ध कर दें तो पटदीप हो जाएगा। राग धानी कैसे बनेगा? अगर भीमपलासी में हम ध और रे को हटा दें तो धानी बन जाएगा आपका, जैसा अभी एमपी टेट में क्वेश्चन आया था धानी का। तो इस प्रकार से आप 3-4 राग तो आपको उसी में याद हो जाएंगे। फिर जैसे मैंने तोड़ी का बताया, तो तोड़ी हमको काय में मिलता है? द्वितीय प्रहर में मिलता है। लेकिन उसी थाट का जो राग है मुल्तानी, वो हमको तृतीय प्रहर में मिलता है। तो ऐसा आप याद रखिए। फिर राग धनाश्री है, राग गौड़ सारंग है, राग हंस किंकणी है, राग पटदीप है, राग धानी है तो बता ही दिया मैंने आपको, राग पीलू है, राग मियाँ की सारंग है और राग वृंदावनी सारंग है। अब पीलू जो है, इसमें ग नी, मतलब दोनों ग और नी का प्रयोग इसमें पीलू में होता है। तो ये एकमात्र राग आपको तृतीय प्रहर में
दिन के में मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया सारंग के अधिकतर प्रकार दोपहर में ही होंगे, तो कुछ तृतीय प्रहर में होंगे और कुछ द्वितीय प्रहर में होंगे। अभी लंका दहन सारंग पढ़ा हमने, तो वो काय में था, वो द्वितीय प्रहर में था आपका। अब यहाँ पे मियाँ की सारंग और वृंदावनी सारंग काय में आ गए, तृतीय प्रहर में आ गए। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। अब चतुर्थ प्रहर की बात करते हैं, तो देखिए कितने कम राग हैं यहाँ पे, यानी आसानी से याद होते हैं। अब चतुर्थ प्रहर में कौन कौन से आएंगे, इन रागों को आप संधि प्रकाश राग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शाम और सुबह की वेला में, मतलब जब सुबह का अंत होगा और शाम होने वाली होगी, सूरज ढलने वाला होगा, और उसी समय जो राग गाए जाते हैं वो संधि प्रकाश राग होंगे। तो चतुर्थ प्रहर के रागों में कौन कौन आ गए, राग मारवा आ गया, राग पुरिया धनाश्री आ गया, राग पुरिया कल्याण आ गया, राग वाचस्पति आ गया, राग गौरी आ गया, राग मधुमंती आ गया, राग पूर्वी आ गया, राग श्री और राग सिंदूरा। ठीक है, राग सिंदूरा काफ़ी इम्पोर्टेंट राग है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेमध मतलब पूर्वी थाट के राग यहाँ पे आपको पूर्वी और मारवा के यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे पुरिया धनाश्री हो गया तो पूर्वी थाट का हो गया, राग मारवा पुरिया कल्याण या मारवा का हो गया। तो इस प्रकार से, और कुछ अप्रचलित राग जो कम गाए बजाए जाते हैं, जैसे राग गौरी हो गया। ठीक है, तो ये अब राग श्री भी जैसे पुरिया धनाश्री से मिला जुला है, यानी पूर्वी और मारवा थाट के राग इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। कुछ एक आध थाट का आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बिलावल का कहीं पे आ जाएगा, कहीं पे कल्याण का आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कल्याण के जितने भी राग हैं अधिकतर सब काय में गाए जाएंगे, रात्रि में गाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपको चलेगा। अब रात्रि के प्रथम और द्वितीय प्रहर के रागों के नाम। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है रात्रि के प्रथम प्रहर और द्वितीय प्रहर के राग। यानी अभी जितने भी हमने पढ़े वो दिन के थे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे मैंने आपको याद करा दिए होंगे। और अगर आप एक बार इसको पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ डेली स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग उससे जुड़ जाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो, और वहाँ पे ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैल्यू है, तो उसको मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अब ये यहाँ पे प्रथम प्रहर के रागों के नाम बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है आपका राग शुद्ध कल्याण, राग यमन, राग केदार, राग श्याम कल्याण, राग भोपाली, राग कामोद, राग पुरिया और राग पहाड़ी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम प्रहर में जो अधिकतर राग है वो कल्याण थाट के हैं आपके सारे। राग शुद्ध कल्याण हो गया, राग यमन हो गया, राग केदार हो गया, तो ये काय के हैं, ये सब कल्याण थाट के आपके। राग भोपाली हो गया, ये भी कल्याण का है। राग कामोद हो गया, ये भी कल्याण का है। कुछ एक आध राग जैसे राग पुरिया जो है, मैंने कहीं 2-3 बुक्स में पढ़ा था, तो उसमें अलग अलग दे रखा है, किसी में प्रथम प्रहर दे रखा है रात्रि का, किसी में द्वितीय प्रहर दे रखा है। तो वो आप एग्ज़ाम में उस हिसाब से आपके लगाइएगा। फिर राग पहाड़ी है, वैसे अधिकतर मैंने देखा तो प्रथम प्रहरी है, तो आप उस हिसाब से ही लगाइएगा। फिर द्वितीय प्रहर के रागों के नाम। अब द्वितीय प्रहर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसलिए क्योंकि रात्रि के द्वितीय प्रहर में काफ़ी राग आते हैं। यानी राग काफ़ी तो आते ही है, लेकिन काफ़ी सारे राग आते हैं, ढेर सारे। यानी द्वितीय प्रहर के जो राग हैं, अगर एग्ज़ाम में आपको किसी राग का समय नहीं पता है तो आप द्वितीय प्रहर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर राग आपके आ जाएंगे। पहली बात तो आप याद ही रखिए ताकि आपको गलती नहीं हो। इसमें तकरीबन 50 समथिंग राग हैं, फिर भी मैंने जो इम्पोर्टेंट है आपके वो इसमें लिए हैं। जैसे कांगड़ा के प्रकार हो गए, वो सारे आएंगे इसमें। दोनों ग और नी वाले कोमल वाले राग आएंगे, काफ़ी थाट आएगा, खमाज थाट आएगा, यानी काफ़ी थाट के राग, खमाज थाट के राग। तो इस प्रकार से आपको याद रखना। अब जैसे राग अभोगी कांगड़ा हो गया, राग बागेश्वरी हो गया, राग बिहाग हो गया, बिहाग बिलावल का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। राग बसंत हो गया, राग देश हो गया, राग दुर्गा, दुर्गा भी बिलावल थाट का है, राग हमीर। अब कुछ एक आध राग आपको कल्याण के भी मिलेंगे, 1-2 राग। राग हमीर हो गया, राग चंद्रकोंस हो गया, राग हेमंत, राग जोग, राग कौशिक ध्वनि, केशिक ध्वनि है ये, तो कौशिक ध्वनि बोलते, सॉरी। तो कौशिक ध्वनि को भिन्न षडज भी कहते हैं, तो आप याद रखिएगा।
फिर राग खमाज है, राग काफ़ी है जैसा कि मैंने बताया आपको, राग मारू भी आ गए, राग रागेश्वरी है, राग श्री हो गया, वो रागेश्वरी आप कर लीजिएगा, राग शंकरा है, राग अड़ाना है, राग बहार, राग देवश्री, राग गोड़ मल्हार, राग गोरख कल्याण, राग हंस ध्वनि। कुल मिला के खमास थाट, काफ़ी थाट, बिलावल थाट, इसके राग आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये राग काफ़ी 2 बार रिपीट हो गया। राग हेमश्री, राग खंबावती, राग मधुकोंस, राग नंद, राग छायानट, राग बिहागड़ा, है ना, राग तिलक कामोद, राग सरस्वती, राग नारायणी, राग तिलंग, राग जय जयवंती, राग झिंझोटी, राग किरवानी और राग मांड, यानी कि राजस्थानी जो राग मांड होती है, राग नायकी कांगड़ा। कांगड़ा के जितने भी प्रकार हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। राग मोहन कोंस, 2 कोंस भी आ गया, चंद्र कोंस भी आ गया, मोहन कोंस भी आ गया, मालकोंस तीसरे समय में है, यानी तृतीय प्रहर में। तो आप याद रखिएगा, मियाँ मल्हार भी आ गया, कलावती आ गया, राग जन सम्मोहनी, यानी काफ़ी सारे राग इसमें आपके द्वितीय प्रहर में रात्रि के आते हैं। याद रखने का तरीका ये है कि अधिकतर दोनों ग और नी वाले जो राग हैं वो आपके काय में आएंगे, रात्रि के द्वितीय प्रहर में आएंगे। फिर जितने भी आपके बिलावल थाट के राग हैं वो सारे आएंगे, काफ़ी थाट के, बिलावल थाट के, यानी अधिकतर नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे इसमें होंगे। फिर उसके बाद काफ़ी थाट के आपके और खमास थाट के। कभी एग्ज़ाम में आपको कहीं संशय हो कि कौन सा थाट का ये राग है, तो 80 से 90% वो काफ़ी का ही होगा, क्योंकि काफ़ी थाट में काफ़ी सारे राग हैं, बहुत सारे राग हैं काफ़ी थाट में। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम वीडियो के अंतिम पड़ाव पे आने वाले हैं। अभी तो ताल भी है वैसे, लेकिन ये राग का अंतिम पड़ाव है। तो रात्रि के तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर के रागों के नाम अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तृतीय प्रहर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तृतीय प्रहर और चतुर्थ प्रहर के कम ही राग है, तो आप तुरंत ही उसको याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। अब तृतीय प्रहर में कौन सा आएंगे? राग जोग कौन सा आएगा, राग मालगुंजी आएगा, राग कोसी कांगड़ा आएगा, राग मालकोंस आएगा, राग दरबाड़ी कांगड़ा आएगा और राग साहना कांगड़ा आएगा। अब कुछ कांगड़ा के प्रकार तृतीय प्रहर में और कुछ कांगड़ा के प्रकार आपके द्वितीय प्रहर में रात्रि के, जैसे कि सारंग के हमने देखे थे कि दोपहर में, कुछ प्रकार दिन के तृतीय प्रहर में और कुछ प्रकार दिन के द्वितीय प्रहर में। तो इसी प्रकार कांगड़ा के भी कुछ प्रकार तृतीय में है, कुछ द्वितीय में है। तो इस प्रकार से आप उसको याद रखिए। और कौन्स में सारे कौन्स उसमें हैं द्वितीय में और कुछ आपके हैं तृतीय में, जैसे जोग कौन्स हो गया, मालकोंस हो गया। तो इस प्रकार और एक आध दो अप्रचलित राग हर प्रहर में आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें मालगुंजी मिला, इसके पहले हमने शोभावरी, ये कोई प्रचलित राग नहीं है, यानी ज़्यादा चलन में नहीं है। जन सम्मोहनी हो गया। चलिए अब चतुर्थ प्रहर के रागों के नाम में कुछ गिने चुने राग हैं। राग भटियार हो गया आपका, राग सोहनी हो गया और राग ललित हो गया। तो ये आपके सामने चतुर्थ प्रहर के राग थे, राग भटियार, राग सोहनी और राग ललित। मात्र 3 राग मेरे को इसमें मिले। और आपको अगर मिले हों कहीं पे बुक्स में तो आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे को जो जो प्राप्त हुआ मैंने जी उस हिसाब से आपको कंटेंट बना के दिया। अब ये कंटेंट जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों है? क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब बड़ी एग्ज़ामों में किस प्रकार के क्वेश्चन इन रागों से, इस समय काल से रिलेटेड बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्या करेंगे, वो 4 रागों के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इनको समय काल के अनुसार जमाओ। तो अगर आपको इनका समय पता है तो आप बता देंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसमें 100% गलत करके आएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही इसमें होता है। तो आपको जैसा कि मैंने याद करने का तरीका आपको बताया कि प्रथम प्रहर, दिन के प्रथम प्रहर में किस प्रकार के राग आएंगे, भैरव थाट के राग आएंगे, है ना। दिन के द्वितीय और तृतीय प्रहर में सारंग के सारे प्रकार आ रहे हैं। चतुर्थ प्रहर में और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में कुछ गिने चुने राग आएंगे। जैसे दिन के चतुर्थ प्रहर में कौन कौन से आते हैं? मारवा आता है, पुरिया धनाशी, पुरिया कल्याण, यानी संधि प्रकाश राग उसमें हमको देखने को मिलते हैं। और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में भटियार, सोहनी और ललित, जैसा मैंने आपको बताया। फिर रात्रि के प्रथम प्रहर में कल्याण थाट के अधिकतर राग उसमें आएंगे। रात्रि के द्वितीय प्रहर में बिलावल थाट आएगा आपका, काफ़ी थाट के राग आएंगे, खमास थाट के राग आएंगे।
तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे गोरख कल्याण आपका हो गया तो एक हमास थाट का है। तो इस प्रकार से मैं आपको थाट भी रिवाइज करवा रहा हूँ, समय काल भी रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में गड़बड़ी ना हो। और तृतीय प्रहर में कुछ कांगड़ा के प्रकार होंगे, कुछ थोड़े बहुत मालकोंस या जोक कौन्स, फिर उसके बाद एक आधा अप्रचलित राग जैसे मालगुंजी हमने पढ़ा। तो ये था आपका राग का टॉपिक। टेलीग्राम पे मैंने इन्फॉर्म करा था कि कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपका होने वाला है। तो उसका कारण यही था कि ये कंटेंट जो मैंने बनाया है काफ़ी मेहनत करके बनाया आपके लिए, और अगर दिल से आवाज़ आए कि ये चैनल आपके लिए और अच्छा काम कर रहा है, आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट ला के दे रहा हूँ, तो आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आड़ कुआड़ बियाड़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा। ये टॉपिक लिखने का नहीं, ये टॉपिक समझाने का है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले आड़ लय की हम बात करेंगे। आड़ लय को हम ड्योढ़ी लय भी कहते हैं, यानी 1.5 गुना। सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ आपका होगा। अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और जिनका नहीं भी अच्छा है, अगर वो एक बार उसको अच्छे से समझेंगे, मैं समझा रहा हूँ आपको, एक बार अगर अच्छे से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपका आएगा 3/2 की लयकारी। ठीक है, आड़ का मतलब है 3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब और में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 1 सही 1/2। यानी इसको हम सॉल्व अगर करेंगे तो 2 1 2, 2 + 1 3/2, यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इस प्रकार से। तो ये हो गई आड़। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। यानी एक मात्रा में 3/2 को हम बांटेंगे। जैसे हम दुगुन करते हैं तो दुगुन में क्या होता है कि एक मात्रा में हम 2 बोल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक मात्रा में 3/2 हिस्सा आपका ताल का आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आड़। अब मैं आपको बताता हूँ कुआड़। कुआड़ आपकी क्या होगी? सवा गुण होगी। क्या होगी? सवा गुण। ठीक है, सवा गुनी लय भी कहेंगे इसको। कुछ विद्वान इसको आड़ की आड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एग्जाम में कभी आ जाए तो। अब इसमें क्या होगी लय? ये होगी 5/4। ठीक है, 5/4 होगी। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 सही 1 सही 1/4, यानी 4 1 4, 4 + 1 5/4। इसके पहले वाली जो लय थी, अगर आप उसको काटेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे काट के बताता हूँ, अगर मैं इसको काट दूँ तो क्या आएगा? 1 पॉइंट कितना आएगा बताइए? 1 या 1 बचेगा, तो ये हो गया 10, तो 1.25 इसमें आएगा। तो ये हो गया आपका सवा गुण। ऐसे इसके पहले वाली जो थी उसमें 1.5 आएगा। आपको मैं एक बार और करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा 3/2, तो इसको जब आप काटोगे तो 1.5 आपका आएगा। तो ये आपकी हो गई आड़ लय। इसके बाद जो मैंने बताई वो कुआड़ हो गई। अब हम बात करते हैं बियाड़ की। बियाड़ लय क्या होगा? बियाड़ लय को हम बोलते हैं 2.25 गुण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लें, दे दें कि बियाड़ कौन सी लय है, और उसमें ऑप्शन दे दे सवा गुण, आपका 1.5 गुण, या 1.25 गुण, या 2.25 गुण। कंफ्यूज करने के लिए 1.25 गुण भी दे देते हैं। तो क्या आएगा वहाँ पे? 2.25 गुण आपका आएगा। अब इसका क्या है? इसका है 7/4। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 सही 3/4। इसको जब आप करेंगे तो 4 1 4, 4 + 1 4 + 3 7, तो ये आपका 7/4 बन जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपका 1.75 आपका प्राप्त होगा, यानी कि आपका क्या हो गया? 2.25 गुण। तो इस प्रकार से आपका आड़ कुआड़ बिहाड़ था। तो ये मैंने बजाय कि लिखने के, लिखा हुआ समझाने के, ये मैंने आपको अलग से समझाने का चाहा था, तो वैसे मैंने आपको समझाया आड़ कुआड़ बिहाड़। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हम त्रिताल पढ़ते हैं, कहरवा पढ़ते हैं, एकताल पढ़ते हैं, सारी तालें हमने पढ़ रखी है, सबकी मात्रा हमको पता है। कुछ अप्रचलित तालें भी होती हैं। ठीक है,
जैसे कि गरुड़ ताल हो गई, श्री ताल हो गई, कुंभा ताल हो गई, अष्टमंगल ताल हो गई, है ना, काफ़ी सारी तालें हैं, विश्व ताल हो गई, जय मंगल ताल हो गई। तो ये सब जो तालें हैं, फरदोस ताल, केत फरदोस ताल, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो पूछ लेंगे कि कोई ताल दे देंगे अप्रचलित, तो बताएंगे कि इसमें कितनी मात्रा है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन अब आना बंद हो गए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो हमारा लेवल है वो थोड़ा काफ़ी हाई हो चुका है, तो क्वेश्चंस आपको उस प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के पूछे जाएंगे, तो उसमें दे दिया उन्होंने कि त्रिताल की आड़ लय, त्रिताल जो है उसकी आड़ लयकारी अगर हम करेंगे तो कितनी मात्रा में होगी, ये पूछ सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, जैसे आपको पता है कि 16 मात्रा की आपकी ताल होती है, ये तो आपको पता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो आड़ की लय होती है वो 3/2 होती है, तो 3/2 जब हम इससे डिवाइड करेंगे, जनरली हम यही करते हैं कि दुगुन करना है तो 2 से डिवाइड, चौगुन करना है तो 4 से डिवाइड, तिगुन करना है तो 3 से डिवाइड। तो जब हम उसको डिवाइड में रखेंगे तो 3/2 रहेगा, तो पलट के क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के रूल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 16 टू जा आपका हो जाएगा 32, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इसका मिटाने का ये रहा, है ना। तो ये 32 आपका अपॉन में 3। अब इसको जब काट देंगे आप तो आपके आड़ की लय आ जाएगी, कितना आएगा, 3 1 जा 3, और आपका ये बनेगा 3 1 जा 3 हो गया, 0.10 पॉइंट आ जाएगा आपका, 20 ले लेंगे अपन तो ये हो जाएगा 10.6, यानी 10.6 में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 बचेगा, फिर वो 10.66 आएगा। तो इस प्रकार से ये चलेगा। अब ये 10.6 में आपकी आड़ लय हुई। फिर एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी मात्रा से प्रारंभ होगी, यानी उन्होंने कह दिया कि त्रिताल की अगर हम आड़ करें तो कौन सी मात्रा से वो प्रारंभ की जाएगी। तो आप 16 में से 10.6 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका, आएगा समथिंग 6 नहीं 5 पॉइंट आपका आएगा 4। तो 5.4 में आपका क्या आएगा, 5.4 मात्रा में, वो 5.4 मात्रा में होगी, यानी 5.4 मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार से आपको उसको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फिर कई बार ये पूछ लेते हैं कि अगर त्रिताल को हम कहरवा में बजाएं तो क्या लयकारी होगी, या दादरा को कहरवा में बजाए तो क्या लयकारी होगी। तो देखिए, दादरा कितनी मात्रा की होती है, 6 मात्रा की होती है, कहरवा कितनी मात्रा की होती है, 8 मात्रा की। तो को बटे में का आपको फार्मूला लगाना है। इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 में ये लयकारी हमारी कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है, कैसा कि मान लो त्रिताल की हम दुगुन करें या चौगुन करें, तो पूछ सकते हैं कि त्रिताल की चौगुन करने पर उसका तीसरा पल्ला कहाँ से शुरू होगा। अब त्रिताल की हम चौगुन करेंगे तो देखिए, त्रिताल की चौगुन कितनी मात्रा में होगी, 16/4 अगर हम करेंगे तो 8 मात्रा में, सॉरी 4 आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, 16/4 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 मात्रा में आएगी आपकी चौगुन। अब 4 मात्रा में आएगी तो हमको पता है कि त्रिताल का ठेका क्या होता है, धादिन दिंदा, धादिन दिंदा, धातिन तिंता, धादिन दिंदा। तो जब हम धादिन दिंदा रहेंगे तो उसी में हम चौगुन कर लेंगे, क्योंकि 4 मात्रा में उसकी चौगुन हो जाएगी। तो 4 वो, फिर 4 आगे की, यानी 8 मात्रा में आपके 2 पल्ले खत्म हो जाएंगे। तो तीसरा पल्ला कहाँ से शुरू होगा, 9वीं मात्रा से। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि पहले आपको उसको देखना है, समझना है, जो मैंने बताया, डिवाइड करके फिर जो पहला पल्ला, यानी टोटल 4 बार होगी चौगुन, तो तीसरा पल्ला जो आपका शुरू होगा वो 9वीं मात्रा से होगा। तो ये आपके क्वेश्चंस ताल के पूछे जाते हैं।
ये वीडियो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सारी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी तक किसी भी टीचर ने ये इस प्रकार से इस चीज़ को नहीं बताया होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कंटेंट भी काफ़ी अलग है। अब आपको सोचना है और आपको बताना है कि फीडबैक देना है ये कंटेंट आपको कैसा लगा और मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, ये सब आपको बताना है। तो आज मैं आपको ये क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। और आपको कैसी मेरी क्लासेस लगती है, आप दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने टेस्ट के बारे में आपको बताया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो मात्र 75 रुपीज़ में अभी ऑफ़र में वो चल रहा है एग्ज़ाम तक। आपकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, 21 को आपकी एग्ज़ाम है म्यूज़िक की सेकेंड शिफ्ट में। तो आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप वो टेस्ट ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प उसमें होने वाली है एग्ज़ाम में। अब आपको सोचना है। इसके अलावा कॉम्बो का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कॉम्बो की वीडियो का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और सारी जितनी भी मेरी थ्योरी क्लासेस हैं उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वो उसको पूरा मैं लिंक में या तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, या सारी थ्योरी क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं या टेस्ट या कॉम्बो तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दे दूंगा। इसके अलावा आपकी अब थ्योरी क्लासेस नहीं होगी क्योंकि ये आखिरी क्लास थी, अब हमारे पास समय कम बचा है। तो अब मैं आपकी एमसीक्यू की क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, तो लाइव क्लासेस अधिकतर मतलब मेरा तो यही मानना है कि ऐसी क्लासेस लाइव ही होगी, ठीक है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे सब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।